नमस्कार। आइए सुनते हैं कैसे एक दुखी माता भगवान से अपने मन का दुख सुनाती है। आज वो अमृत वेला उठकर भगवान के सामने बैठी और कह रही है, हे मेरे प्यारे प्रभु, आज मैं बहुत भारी मन लेकर आपके पास आई हूँ। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ भगवान। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में दर्द का एक समंदर भरा हुआ है, जिसे मैं किसी से कह नहीं पा रही। इसलिए आज आपके सामने अपने दिल की सारी बातें खोल रही हूँ। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, मैं एक माँ हूँ और माँ का दिल बहुत कोमल होता है। अपने बच्चों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाओं को दबाया, हर खुशी उन पर न्यौछावर कर दी। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर जीवन देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरे अपने ही मुझे आज समझ नहीं पा रहे। जिनके लिए मैंने अपना जीवन दिया वही आज मेरी भावनाओं को नहीं समझते। आज वही मेरा सुख दुख नहीं समझते। यह सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। हे भगवान, हे शिव बाबा, घर में रहते हुए भी कभी कभी मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन मेरे अंदर जो खालीपन है उसे कोई नहीं देख पाता। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई मेरी तकलीफ़ ना समझे, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो। आप मेरे दिल का हर दर्द जानते हो। शिव बाबा, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मेरी ज़िंदगी का यही फल है? क्या मेरा त्याग, मेरा प्रेम, मेरी सेवा सब व्यर्थ हो गया? यह सवाल बार बार मेरे मन में आता है और मुझे अंदर से कमज़ोर बना देता है। लेकिन प्रभु, जब मैं आपके पास बैठती हूँ तो थोड़ी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आप मुझे कह रहे हों, हे मेरी बच्ची, प्यारी बच्ची, मैं सब देख रहा हूँ। तुम्हारा हर त्याग, हर आंसू मेरे पास सुरक्षित है। प्रभु, मुझे अब समझ आ रहा है कि शायद मैंने अपना सारा सहारा मनुष्यों में ढूंढा, लोगों में ढूंढा, और जब वहाँ से अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो मैं दुखी हो गई। बाबा, अब मैं आपसे ये सीख रही हूँ कि सच्चा सहारा तो केवल आप हो। हे मेरे शिव पिता, आप मेरे साथी भी हो, दोस्त भी हो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने मन को मजबूत बना सकूं। मुझे किसी से शिकायत ना रहे, किसी से अपेक्षा ना रहे। मैं बस अपना कर्तव्य करती रहूं, लेकिन अपने दिल का सहारा केवल आपको बनाऊं। प्रभु, मेरे अंदर जो दर्द है उसे आप ही बदल सकते हो। मेरे आंसुओं को शक्ति में बदल दो, मेरी कमजोरी को साहस में बदल दो। मुझे ऐसा बना दो कि मैं परिस्थितियों से हार न मानूं, बल्कि उनसे ऊपर उठ कर जीऊं। हे शिव बाबा, अब मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे अपने पास रखो, अपने साथ का अनुभव कराओ, ताकि मैं कभी अकेली महसूस ना करूँ। आज मैं अपना सारा दुख आपको समर्पित कर रही हूँ। अब यह मेरा नहीं प्रभु, आपका है। आपकी यह दुखी बेटी, दुखी आत्मा अब आपके सहारे जीना सीख रही है, और मुझे विश्वास है प्रभु, एक दिन आप मेरे जीवन में फिर से खुशियों की रोशनी ज़रूर भरेंगे। हे मेरे मालिक, आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरा सर्वस्व हो। मैं सिर्फ आपकी हूँ और आज से अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। ऐसी मेरी बात सुनकर मुझे उसी समय महसूस हुआ जैसे स्वयं करुणा के सागर परम पिता परमात्मा शिव मेरे चारों तरफ प्रकट हुए और मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखकर बोले, हे मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा था। तुम्हारे दिल की हर धड़कन, हर आहा, हर आंसू सब मेरे पास सुरक्षित है। तुमने जो कुछ सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। हे आत्मा, हे बेटी, तुम खुद को कमज़ोर मत समझो। तुम एक माँ हो और माँ की शक्ति बहुत महान होती है। तुमने जो प्रेम दिया, जो त्याग किया, वह इस सृष्टि में सबसे पवित्र कर्मों में गिना जाता है।
इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। शायद उसी रूप में नहीं जैसा तुमने सोचा था, जैसा तुम सोचती हो, लेकिन वो फल मेरे तरीके से सही समय पर तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरी प्यारी लाडली बच्ची, तुमने अपना सहारा मनुष्यों में रखा, देहधारियों में रखा, इसलिए दुख मिला। अब तुम अपना सहारा मुझ में रखो। मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मनुष्य बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन मेरा प्यार तो अजर अमर अविनाशी है और मेरा साथ कभी नहीं बदलता। तुम्हारे हर आंसू को मैं आशीर्वाद में बदल रहा हूँ, तुम्हारे हर दर्द को मैं शक्ति में बदल रहा हूँ। और उसी समय जैसे शिव बाबा, भगवान, शिव परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं, कहते हैं, हे आत्मा, अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। पहला, शांति का वरदान। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत और स्थिर होगा। दूसरा, संतोष का वरदान। तुम्हें अंदर से भरपूर होने का अनुभव होगा, भले बाहर कुछ भी हो। तीसरा, साहस का वरदान। तुम हर परिस्थिति का सामना हिम्मत से कर पाओगी। और अगला सम्मान, स्वाभिमान का वरदान। अब तुम अपने मूल्य को पहचानोगी और खुद को कम नहीं समझोगी। और अंत में शिव बाबा ने मुझे न्यारेपन का वरदान दिया कि तुम संबंध निभाओगी, लेकिन उनमें उलझोगी नहीं। हे मेरी प्यारी बच्ची, अब किसी से कुछ मांगो मत, तुम तो देने वाली आत्मा बनो। तुम्हारा काम है प्यार देना, सेवा करना, लेकिन अपने दिल को मेरे साथ जोड़कर रखना। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, बस आंखें बंद करके मुझे याद करना और दिल से पुकारना, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है उसे मैं अपनी उपस्थिति से भर दूंगा। तुम्हारे घर में जो दुख, अशांति है, कलह कलेश है, उसे मैं तुम्हारी शांति से बदल दूंगा। बेटी, अब तुम रो मत। तुम्हारे आंसू अब बहने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए हैं। तुम मेरी सशक्त संतान, शक्तिशाली संतान हो। तुम समर्थ हो, शिव शक्ति हो। तुम्हें टूटना नहीं, बल्कि और निखरना है। अब उठो, अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाओ और महसूस करो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा शिव बाबा, शिव परमात्मा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे सिर पर है। ऐसा गहन अनुभूति करके आज मैं धन्य धन्य हो गई प्रभु, धन्य धन्य हो गई। ओम शांति शांति शांति।